जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरडी 3.0 में आप पीआरटी की तैयारी कैसे करेंगे, यानी प्राइमरी टीचर का। आप देखेंगे इस बार आपका प्राइमरी टीचर में कट ऑफ बहुत हाई गया है। इसका कारण यह भी है कि वैकेंसी बहुत कम था और जितना भी वैकेंसी था उतना भी आपका रिजल्ट नहीं दिया है। इसी कारण से आपका कट ऑफ हाई गया है। तो आपका देखिए अगले बार आपका वैकेंसी अधिक आएगा, इसीलिए आपको अभी से ही आपको प्राइमरी की तैयारी करना चाहिए। अब देखिए प्राइमरी को आप तैयारी करने से पहले आपको ये देखना होगा कि प्राइमरी में किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखिए आप प्राइमरी में आपका जैसे प्राइमरी में आपका क्वेश्चन जो था आपका मैथ रीजनिंग से सबसे अधिक आपका क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से था। तो मैथ और आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था लगभग आपका 35 से 37 तक, इतना क्वेश्चन आपका मैथ में रहता है। मैथ रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान तो यही देना होगा मैथ रीजनिंग पर। जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा वो आपका स्कोर अधिक कर पाते हैं, कर पाएंगे। यही कारण आपका है कट ऑफ भी आपको 1 to 5 में आपको कट ऑफ हाई जाने का कारण यही है मैथ रीजनिंग, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपका अधिकांश स्टूडेंट आपका मैथ रीजनिंग बना लेते हैं, इसीलिए आपका कट ऑफ हाई जाता है। क्योंकि इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। जीके जिसमें अधिक चांस रहता है गलती होने का, लेकिन इसमें आपका कम रहता है गलती होने का चांस। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात आपका देखिए पीआरटी में आपको रिजल्ट लेना है तो दूसरी में आपको हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात आपका हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा, वो भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको अधिक पूछता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी में अधिक रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ही आपको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद आपका थर्ड पर आता है आपका साइंस। ठीक, साइंस पर फिर ध्यान देना है। फिर आपका आता है साइंस के बाद आपका आता है ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज्योग्राफी से आपका कम क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इस सब से आपका क्वेश्चन कम रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ करेंट पर तो आपको ध्यान देना ही है, करेंट अफेयर पर। ठीक है, करेंट अफेयर पर ध्यान देना आपको, यहाँ से क्वेश्चन अधिक रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका सब्जेक्ट इतना से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, आपको तैयारी कैसे करना है, ये मेन बात है। क्योंकि आपको नंबर अधिक लाना है तो ऐसे आप सीधे आप पढ़ रहे हैं इससे नहीं होगा। हाँ, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से भी नहीं होगा, कोचिंग ज्वाइन कर लेने से नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि दोनों बार वो कोचिंग ज्वाइन किया है। मेरे ही करीबी है, वो दोनों बार कोचिंग ज्वाइन किया था बहुत बड़ी कोचिंग में। ठीक है, क्योंकि वो सोचा फ्री में तो कुछ होता नहीं है, फ्री में जो चीज़ मिलता है ना उसको केयर लोग नहीं करता है, लेकिन वही चीज़ काम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हुआ जो हमसे पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था उसका रिजल्ट हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा है वो कोचिंग पर भरोसा करता है, कोचिंग ज्वाइन किया, फी दिया। जब फी देते हैं ना तो उसको लगता है पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है आप फी दे रहे तो अच्छा पढ़ाई होगा। रिजल्ट उसको पिछले बार भी नहीं हुआ और इस बार भी रिजल्ट नहीं हुआ। कारण है कि वो कोचिंग पर भरोसा करता है, खुद पर भरोसा नहीं करता है, और जो फ्री मिलता है कंटेंट उस पर भरोसा नहीं करता है। तो आप क्वालिटी कभी भी पैसे से नहीं तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, कोचिंग बहुत स्टूडेंट ज्वाइन किया है, पैसा लगा वहाँ पर सोचता है पढ़ाई अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़ा रहे तो आपको फ्री में पढ़ा रहे थे, ऐसा मत समझना कि उसमें क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो पैसे से हर चीज़ तोला नहीं जा सकता। जो ठीक है पैसा दिया रिजल्ट नहीं हुआ, वो आ रहा है रोड पर, फिर आना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, आएगा ही। तो अब आइडिया ले रहे हैं अब कैसे तैयारी करेंगे, तो ऐसे ही होता है। इसलिए आपको कहते हैं कि ये कोचिंग पर भरोसा मत कीजिए, वो आपको फी ले लेगा लेकिन आपका तैयारी नहीं होगा, नहीं रिजल्ट होगा। क्योंकि इतना पढ़ाएगा फालतू की तरह, फालतू चीज़ पढ़ाएगा आपको, जो काम का है वो चीज़ नहीं पढ़ाएगा। तो देखिए आपको मैं स्ट्रेटजी बताते हैं कैसे आपको तैयारी करना। ठीक है, पहली बात आपका है कि मैथ रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपको पहले तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि बीपीएससी का आपका जो क्वेश्चन बैंक है, बीपीएससी का आपका जो 16 पेपर है उसको पहले हल कीजिए। ठीक है, जितने भी अभी तक बीपीएससी में मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप हल कीजिए। ठीक है, आप देखिए ये आपका बुक है, आप देख सकते हैं बीपीएससी का। तो इस बुक में आपका बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी एग्जाम होता है बीपीएससी द्वारा, सबका पूछा हुआ पेपर आपका क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, सबके पूछे गए क्वेश्चन आपका इसमें है। तो इस बुक को आप ले लीजिएगा और उसको पूरे बनाइएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको बीपीएससी में जितने भी आपका मैथ रीजनिंग को क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको हम हल किए हैं, इसी चैनल पर हल किए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्यूशन अच्छे से किए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो जितने भी अभी तक आपका बीपीएससी में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है ये आपको हम हल करके आपको दिए हैं। तो आप इसी वीडियो इस आपको जाइए प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है।
ठीक है। और इस बार जितना भी आपका पेपर हुआ है बीपीएससी द्वारा उसको हम हल करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आप मैथ के लिए भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं और आप हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और इस सभी के लिए आप क्वेश्चन बैंक को पहले आप बनाइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक में आपका जो जितने भी इस बार आपका एग्जाम हुआ है पीआरटी में, आप देखिए पीआरटी में तो 40% क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन बैंक से है, 40% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही है। एक बार आप जाकर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही आपका क्वेश्चन है। खासकर आपका बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है। तो आप यदि क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका 40% क्वेश्चन तो आपका यहीं पर कवर हो जाएगा, ठीक है। 40% क्वेश्चन आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए। ऐसे आपको बीपीएससी में का क्वेश्चन बैंक आपका मैथ, रीजनिंग आपका होगा, साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग से, हिस्ट्री में आपका अलग से, मॉडर्न हिस्ट्री अलग, आपका एंशिएंट हिस्ट्री अलग, सब आपको हम कवर करवाए हैं, सभी क्वेश्चन को आपको हल करवाए हैं। आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पहले आपको बनाना चाहिए, ठीक है। आप बनाइए, आपको जहाँ डाउट होता है वहाँ पर आप जाकर वीडियो देखिए। तो तैयारी करने का सबसे पहले रणनीति यही होगा आपका क्वेश्चन बैंक। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक हल करना होगा। क्वेश्चन बैंक हल करने के बाद उसके बाद आप एनसीईआरटी बनाइए, ठीक। एनसीईआरटी आप बनाइए। मैथ रीजनिंग के लिए बोल रहे हैं आपको, मैथ के लिए आप एनसीईआरटी 9-10 का बनाइए। मैथ के लिए आप एनसीईआरटी 9-10 का आपको मैथ को आप हल कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। इसको आपको बनाना है, आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है, यही आपको यहीं से बन जाएंगे क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ठीक है। बिना एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो आप भारतीय वन का जो बुक आता है 9-10 का, ठीक है, भारतीय वन का, इसको आप ले लीजिए ना, आपको बहुत काम आएगा। इसको पढ़िए भारतीय वन बुक को, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्स से दिया रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका कम दिया रहता है, लेकिन आप भारतीय वन आपको इसी का डिटेल्स में दिया रहता है, ठीक है। तो आप भारतीय वन बुक को भी ले सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। तो ये हो आपका। अब बात में इसको रहा कि आपका साइंस तो बता दिया, आपको मैथ बता दिया, जो मेन आपका विषय है मैथ साइंस वो आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि का क्विक बुक जो आता है, ठीक है, दृष्टि का बता रहे आपको, दृष्टि आईएएस का आपका जो क्विक बुक आता है उसको आप ले लीजिए हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, और हो सकता है आपका तो ज्योग्राफी के लिए भी आप दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकती हैं, ठीक है। इतना यदि आप तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग के मटेरियल को नहीं पढ़ना है। यदि आप इतना तैयारी कर लेते हैं आपका रिजल्ट पक्का होगा, ठीक है, 100% रिजल्ट होगा। आपके साथ में हम तो है ही है, आपको समय आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट रहेगा वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, क्लास करवाएंगे। तो हम तो आपको साथ रहेंगे ही, साथ में आपको इतना आपको करना है, ठीक है, तभी रिजल्ट होगा। हमको करने से नहीं होगा या किसी कोचिंग वाले को पढ़ा देने से नहीं होगा, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे आपको किसी भी कोचिंग का पेड बैच मत लीजिए, ठीक है। आपके लिए हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा। ये नहीं हम करेंगे हम पढ़ा देंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको मेहनत करना होगा, लेकिन आपको हम समय समय पर आपको हम गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। समय समय पर आपको क्लास हम करवाते रहेंगे और आपको नए साल से हम क्लास भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इसी रणनीति पर आगे चलिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, आपके रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।